औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.4 के हवाले से बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 20.4 में हम सिमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास रूट्स जो है ना वो अल्फ़ा और बीटा होंगे। और अब अल्फ़ा और बीटा जो है ना सिमेट्रिक फंक्शंस तब बनेंगे जब हम उनको इंटरचेंज करें और उसका जो फंक्शन हो वो सेम रहे, तब हम अल्फ़ा और बीटा को क्या कह सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक फंक्शन है। जैसे फॉर सपोज ले लें फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बीटा अल्फ़ा। उसके बाद देखें तो दो हमारे पास प्राइमरी फंक्शंस हैं, एफ अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ द रूट्स, एंड दूसरा अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसको प्राइमरी सिमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। और उसके बाद जो डिफरेंस ऑफ द रूट्स है वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसको जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। इस वजह से डिफरेंस ऑफ द रूट्स वो सिमेट्रिक फंक्शंस में नहीं आता। तो वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस सम ऑफ द रूट्स जिसके बराबर था वही सेम, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जिसके बराबर था वही सेम। अब उसके बाद इसके कुछ फार्मूले हैं। तो इसका फर्स्ट फार्मूला देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। दूसरा फार्मूला इसका देखें, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। और उसके बाद तीसरा इसका फार्मूला अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 जो बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पावर 2 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, उसको पुट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और उसके ऊपर स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको हमने होल स्क्वायर करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू अल्फ़ा और b की वैल्यू क्या है बीटा। तो इसको अब इस फार्मूले में ओपन करें तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब उसके बाद जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ रखें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला है जो बराबर किसके होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। तो इसकी जगह ये फार्मूला अब हम पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो है ना वो हमने इसके साथ सेम रखा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर सेम रखें, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो हमारे पास सिंपली क्वेश्चन में ऊपर देखें तो क्या कह रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में इन क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पे देखें कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में हमने क्वेश्चन को एक्सप्रेस किया, यही हमारा आंसर है। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना वो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। तो यहाँ पे बुक में ये क्वेश्चन जो है ना वो प्रिंट मिस्टेक से गलती से हो गया है। इसका जो क्वेश्चन है वो असल में क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसकी बुक में जो है ना करेक्शन कर दें, ये क्वेश्चन जो है ना वो कुछ इस तरीके से है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है, जिसको हम ओपन करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में खुलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो क्वेश्चन हमें सिर्फ एक्सप्रेस करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में, तो हमने इसको एक्सप्रेस किया और ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इन्वर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इन्वर्स। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशंस में देखें तो क्या करेंगे हम, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इन्वर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इन्वर्स। तो यहाँ पे सिंपली ए इन्वर्स होता है तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 1/a की फॉर्म में। तो जब बीटा इन्वर्स होगा या अल्फ़ा इन्वर्स होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे, 1/बीटा और 1/अल्फ़ा की फॉर्म में। तो जब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इन्वर्स को 1/बीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर अपान में बीटा
प्लस अल्फ़ा इन्वर्स को 1/अल्फ़ा की फॉर्म में लिखेंगे तो बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो एलसीएम निकल रही है बीटा और अल्फ़ा की, बीटा और अल्फ़ा की एलसीएम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा। अब बीटा बीटा में कैंसिल हो जाएगा, बाकी अल्फ़ा जो है ना अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। उसके बाद प्लस फिर अल्फ़ा जो है ना अल्फ़ा में कैंसिल हो जाएगा, बीटा ऊपर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, बीटा स्क्वायर को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा क्यूब हो जाएगा, और अपान में अल्फ़ा बीटा जो है ना हमने सेम रखा। तो हमें क्वेश्चन एक्सप्रेस करना है अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, तो इसको अब फार्मूले में ओपन करें तो इसका फार्मूला किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी टर्म्स आई हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में है। तो हमारा क्वेश्चन था कि सिर्फ इनको एक्सप्रेस करें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब इसकी सॉल्यूशन देखें तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, तो इन दोनों में से जो ना अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा हमने सेम रखा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला है, इसको फार्मूले में ओपन करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे देखें तो जितनी भी फॉर्म्स हमारे पास आ गई हैं वो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। अब इसकी सॉल्यूशन सिंपली हम क्या करेंगे, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की एलसीएम लेंगे जो आएगी अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बीटा क्यूब जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब आ जाएगा। उसके बाद प्लस बीटा क्यूब में कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब जो है ना 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा। अब उसके बाद देखें तो ये दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं और ये प्राइमरी सिमेट्रिक फंक्शन है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अल्फ़ा को पहले लिखा और बीटा को बाद में लिखा। अब नीचे देखें तो इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो इसको अल्फ़ा बीटा होल क्यूब करके रखा है। तो सिंपली नीचे जो हमारे पास फॉर्म है वो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म बन गई है, सिर्फ ऊपर जो है ना इसको अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको फार्मूले में ओपन करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स जो है ना वो कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ सिमेट्रिक फंक्शन है, मतलब 2 के कुछ पार्ट्स हैं, वो सारे सिमेट्रिक फंक्शन हैं, उनको हमें सोल्व करना है और उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सम ऑफ द रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने के लिए फार्मूला क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो बराबर होता है सी अपान ए के। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 7। तो माइनस हमने सेम रखा और b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 2। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा 3 अपान में 2 जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा जो बराबर होता है c अपान a के। तो c की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 7 अपान 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में अप्लाई करेंगे। तो इन वैल्यूज़ को आप नोट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 अपान 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 7 अपान 2। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करें तो 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ हैं, इनको बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा की एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगी, उसके बाद अल्फ़ा अल्फ़ा में कैंसिल हो जाएगा, बीटा ऊपर आ जाएगा और बीटा बीटा में कैंसिल होगा, अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर। तो अब ये सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शंस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं
और स्क्वायर जो है ना इसके ऊपर भी अलग से देंगे और स्क्वायर इसके ऊपर भी अलग से देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा उसका स्क्वायर किया और अल्फ़ा इंटू बीटा उसका स्क्वायर किया। अब यूजिंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 इक्वेशन जो है ना उसको इस्तेमाल करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 उसका स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2 उसका स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे देखें तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। तो डिनोमिनेटर में भी 4 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 है, 4 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू आएगी वो 9/49। तो क्वेश्चन नंबर 1 की सॉल्यूशन हमारे पास आ गई जिसका जवाब है 9/49। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो अल्फ़ा अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपान अल्फ़ा स्क्वायर। तो सिंपली हमने रूट्स जो ना वो निकाले हुए हैं। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर की एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा से जाके मल्टीप्लाई होगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करें, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा प्लस बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा क्यूब अपान में इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर में हमने रखा है। अब यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है, इसको फार्मूले में ओपन करें। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो यहाँ पे हमने पहले ही रूट्स जो था वो निकाले हुए थे, उनको इस्तेमाल करें। यूजिंग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3/2 रखा, उसका क्यूब करेंगे माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 7/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3/2 और नीचे देखें अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2 उसका स्क्वायर करेंगे। अब सिंपली पहले इनका क्यूब सॉल्व करें तो 3 का क्यूब सॉल्व करेंगे 27 और 2 का क्यूब सॉल्व करेंगे 8। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस हमने सेम रखी, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63। उसके बाद नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब अपान में देखें तो 7 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 49 और 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। अब ऊपर जो फ्रैक्शन है उनको बाय एलसीएम सॉल्व करें। 8 और 4 की एलसीएम 8 आ जाएगी। 8 की टेबल 8 पे 1 टाइम, 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम, 2 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 अपान में 49 अपान 4 हमने सेम रखा। तो 27 माइनस 126 इनको सॉल्व करें तो माइनस 126 में से प्लस के 27 जाएंगे, बाकी माइनस के 99 अपान में 8 और ये जो अपान की वैल्यू है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल में इस वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई होगी तो 4/49। अब यहाँ पे देखें तो 4 और 8 इन पे टेबल लग रही है, इनको सिंप्लीफाई करें तो 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम और 8 पे 2 टाइम। अब माइनस 99 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 99 आ जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 98। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन आ गई वो -99/98। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट 1/a अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 1/a बीटा प्लस 1। तो ये क्वेश्चन देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में है। फ्रैक्शन की फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है उसको हम बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो a अल्फ़ा प्लस 1 a बीटा प्लस 1 की एलसीएम सेम a अल्फ़ा प्लस 1 a बीटा प्लस 1 ही आएगी। उसके बाद देखें तो a अल्फ़ा प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी a बीटा प्लस 1 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a बीटा प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस फिर a बीटा प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और a अल्फ़ा प्लस 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा a अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा। तो उसके बाद अब इनको प्लस करें, a बीटा प्लस a अल्फ़ा हम सेम रखेंगे और 1 को 1 से प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखें तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें।
ए अल्फ़ा को ए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस फिर ए अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फ़ा आ जाएगा। फिर प्लस और 1 को ए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बीटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो अब यहाँ पे देखें तो ऊपर ए जो है ना इनमें से कॉमन आ रहा है, ए हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और ये सिमेट्रिक फंक्शंस हैं तो इनको इंटरचेंज करके भी हम लिख सकते हैं। ए हमने कॉमन ले लिया और बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा करके भी रख सकते हैं। उसके बाद प्लस 2 हमने सेम रखा। अब नीचे देखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा हमने सेम रखा, प्लस इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1 सेम रखा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है जो कि 3/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 7/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, उसके बाद प्लस 2 अपान में देखें तो ए स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2 प्लस ए और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 प्लस 1 सेम रखा। तो यहाँ पे ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a अपान में 2 सेम, प्लस 2 भी सेम रखा। उसके बाद फिर अपान में देखें तो ए स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7a स्क्वायर अपान में 2 सेम, प्लस ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a अपान में 2 सेम और प्लस 1 हमने सेम रखा। देखें 2 और यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 2 और 1 की एलसीएम निकालेंगे 2 आ जाएगी। 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a आ जाएगा। उसके बाद प्लस फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। नीचे देखें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसमें भी हम एलसीएम का मेथड जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। तो 2 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 2 2 और 1 की एलसीएम निकालेंगे 2 आ जाएगी। अब 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 7a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 7a स्क्वायर। फिर प्लस 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a। उसके बाद फिर प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ये 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो ऊपर वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3a प्लस 4 और नीचे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 3 वो ख़त्म हुआ। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0, p जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडिकल अल्फ़ा अपान बीटा प्लस रेडिकल बीटा अपान अल्फ़ा। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन देखें तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को हम रूट्स कंसीडर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना वो किसके बराबर है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है क्यू और अपान में ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है पी, तो माइनस क्यू अपान पी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें जो सी अपान ए के बराबर होती है। यहाँ पे सी जो है ना वो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म भी क्यू है और अपान में ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है पी, तो क्यू अपान पी। अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आ गई वो क्यू अपान पी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब उसके बाद जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उस इक्वेशन को लिखें और उसको सॉल्व करें। तो रेडिकल अल्फ़ा अपान बीटा प्लस रेडिकल बीटा अपान अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखें तो रेडिकल जो है ना अल्फ़ा के ऊपर भी है और रेडिकल बीटा के ऊपर भी है, इस तरफ भी ऐसे रेडिकल बीटा के ऊपर भी है और अल्फ़ा के ऊपर भी है, तो इनको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। तो रेडिकल अल्फ़ा अपान रेडिकल बीटा प्लस रेडिकल बीटा अपान रेडिकल अल्फ़ा। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेंगे। रेडिकल बीटा और रेडिकल अल्फ़ा की जो एलसीएम आएगी वो आएगी रेडिकल बीटा इंटू रेडिकल अल्फ़ा। तो यहाँ पे रेडिकल बीटा से कैंसिल हो जाएगा और जो रेडिकल अल्फ़ा होगा वो रेडिकल अल्फ़ा से जाके मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद प्लस रेडिकल अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा और रेडिकल बीटा को रेडिकल बीटा से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। उसके बाद देखें तो रेडिकल और रेडिकल मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको हम एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही सेम दोनों रेडिकल में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में हो रही हैं, इनको एक रेडिकल में हम लिख सकते हैं बीटा
इंटू बीटा, और उसके बाद नीचे देखें तो एलसीएम हमने सेम रखी। अब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा से पेयर जो है ना वो बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट से, और यहाँ पे बीटा का बीटा से पेयर जो है ना वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा। और नीचे देखें तो ये बीटा और अल्फ़ा एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए अल्फ़ा पहले लिखा है और बीटा बाद में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, वो क्या है माइनस क्यू अपान पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है क्यू अपान में पी, इसका स्क्वायर रूट है तो इस वैल्यू का भी हम स्क्वायर रूट करेंगे। उसके बाद देखें तो माइनस क्यू अपान पी हमने सेम रखा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, और स्क्वायर रूट जो है ना वो दोनों के ऊपर है, तो इसको अलग अलग करके हम स्क्वायर रूट देते हैं। तो जो स्क्वायर रूट पी है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो स्क्वायर रूट क्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सिंपली हमने वही किया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, और स्क्वायर रूट पी को न्यूमरेटर की जगह रखा और स्क्वायर रूट क्यू को डिनोमिनेटर की जगह रखा। अब आपको पता है कि अगर हम क्यू को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और p को भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। जब स्क्वायर को और रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो हमें q वापसी से मिल जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, p हमें जो है ना वो सिंपल मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। तो पुट करें जो हमारे पास q की वैल्यू हमने शो की है उसको, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q उसका स्क्वायर करेंगे अपान में स्क्वायर रूट ऑफ पी और उसका स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। अब आगे देखो तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू जो है ना वो यहाँ से स्क्वायर में से कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट पी जो है ना वो यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपान माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी। इसको आप एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपान में पी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या है, रिप्रेजेंट सिमेट्रिक इक्वेशन। सिमेट्रिक इक्वेशन जो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो प्लॉट द ग्राफ। तो यहाँ पे जो है ना अल्फ़ा और बीटा को लेके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से ये सिमेट्रिक जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी फिर उसका हमें ग्राफ भी बनाना है। तो सिंपली इक्वेशन जो हमें मिली हुई है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। तो अगर हम इसको बीटा में कन्वर्ट करना चाहें तो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट करें तो बीटा की वैल्यूज़ हमें जो है ना वो मिलती जाएंगी। तो जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करेंगे बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 8। जब 1 पुट करेंगे तो 8 माइनस 1 7 आएगा। जब 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस 2 6 आएगा। जब 3 पुट करेंगे तो 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। जब 4 पुट करेंगे तो 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। और जब अल्फ़ा की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 8 माइनस 3, इसी सेम तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 8 बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ आई है इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो होगी वो अल्फ़ा की एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होगी वो बीटा की एक्सिस। तो अल्फ़ा की वैल्यू पे जो बीटा की वैल्यू आई है उसमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको नोट करें, तो वो जो पॉइंट्स आएंगी वो आपको एक स्ट्रेट लाइन्स प्रोवाइड करेंगी। अल्फ़ा प्लस बीटा जो रिप्रेजेंट्स करेंगी वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। तो वो आपके सामने है किस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन्स बन रही है। अल्फ़ा की वैल्यू पे बीटा की वैल्यू की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा की रिप्रेजेंट्स होंगी वो क्या होंगी स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट्स की जो इक्वेशन बनेगी उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो निकालें। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8। यहाँ पे बीटा की इक्वेशन बनाए तो अल्फ़ा यहाँ पे बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो बीटा इज इक्वल टू 8 अपान अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बीटा 0 मिलेगी। अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू 8 आएगी। अल्फ़ा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू 4। अगर 3 पुट करेंगे अल्फ़ा तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 2.67।
4 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू 2 आएगी और 5 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू 1.6 आएगी। 6 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू 1.33 और 7 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू 1.14। जब 8 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1। अब इन वैल्यूज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो जैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम इन वैल्यूज़ को तो हमारे पास जो लाइन बनेगी वो हाइपरबोला लाइन बनेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8, ये हमें कौन सी लाइन रिप्रेजेंट्स कर रही है, हाइपरबोला। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 20.4 के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।